दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट का चार्ज सभी डेवलपमेंट कंपनियां अलग अलग क्यों बताती हैं। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी का चार्ज देखो, अगर आप हमारी कंपनी में कॉल करोगे और एप्लीकेशन डेवलपमेंट का चार्ज पूछोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको हमारी टीम कॉस्ट बताएगी। ये कॉस्ट मतलब एक साइड रखो आप और किसी अदर कंपनी में भी ट्राई करो, कहीं ना कहीं आपको 20-30 हज़ार का फर्क दिखेगा। या अगर बहुत बड़ी कंपनी में आप जा रहे हो, अच्छी खासी बड़ी कंपनी में, वहां पे लगभग 2-3 लाख का फर्क आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये जो चार्ज हमने आपको बताया, ये किसी और छोटी कंपनी में जाओ या फ्रीलांसिंग या फिर किसी फ्रीलांसर के पास जाओगे जो फ्रीलांसिंग करता होगा, वहां पे ये कॉस्ट आपको और कम दिखेगा। ठीक है, देखो कॉस्ट का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब ये चीजें क्यों होती है ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं। क्या कॉस्ट के डिफरेंस होने की वजह से आपके रिक्वायरमेंट या आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर फर्क पड़ता है? ये सबसे पहला सवाल होता है। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी है कि जब आप किसी मतलब डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हो, आप जो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि आजकल सभी मैं देख रहा हूं कि अभी उनके बिजनेस भी वो ऑनलाइन माइग्रेट कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और वो सभी कोई चाहता है कि आज मेरा कोई अच्छा एप्लीकेशन हो जो अच्छा खासा मार्केट में रन करे और उससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो। क्योंकि एप्लीकेशन इज नॉट जस्ट अ ऐप, आजकल वो लोगों का बिजनेस हो गया है। मतलब वो चाहते हैं कि वहां से हमारा एक अच्छा ग्रोथ हो, एक मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई यहां पे। ठीक है, तो अब जब आप ये एप्लीकेशन बनाने किसी भी डेवलपमेंट कंपनी पर जाते हो, मतलब आप एक बार किसी से बात कर लिए, वहां पे आपको राइट कॉस्ट मिल जाएगा ये जरूरी नहीं होता है। डेफिनेटली आप 2-3 कंपनीज में ट्राई करोगे, फ्रीलांसर के पास भी जाओगे, क्योंकि हमें जब कोई प्रोडक्ट लेना होता है, वो 15,000 का हो या 20,000 का हो, पहले हम 10 बार सोचते हैं उसका मार्केट में रेट सही में क्या चल रहा है। जल्दबाजी तो करनी नहीं, क्योंकि हमारे बिजनेस है, जल्दबाजी करके पा भी क्या लोगे आप, है ना। तो अपन क्या करते हैं, 2-4 जगह पहले फाइंड करते हैं, 2-4 कंपनी में उनका कॉस्ट कोटेशन वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं वो ये सब मतलब इन सब में क्या क्या अलग है और चीज़ें कहाँ पे आपको सही मिल रही हैं, कॉस्ट आपको कहाँ मिल रहा है, वहाँ पे जाते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कॉस्ट कम मिल रहा है, क्या वहाँ जाना सही है? ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब और आपको मैं सही गाइडेंस दूंगा इस वीडियो में कि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट को सही तरीके से पहचान सको कि कौन सी कंपनी आपको सही कोटेशन दे रही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, ये जो कॉस्ट की मैंने जो सेकंड पॉइंट आपको बोला कि अलग अलग कॉस्ट जो कंपनियां बताती है वहां पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। यस, बिल्कुल पड़ता है। अभी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कहां पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपको कंपनीज कॉस्ट अलग अलग बताती हैं, उससे आपके प्रोजेक्ट या आपके रिक्वायरमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है। देखो दोस्तों, क्या है कि अभी मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। उन 3 पॉइंट्स को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपको सारा ये फंडा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्रीलांसर कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी के बारे में, या फिर उस कंपनी में 1 से 2 स्टाफ हैं, या फिर वो बंदा फ्रीलांसर है, फ्रीलांसिंग करता है। एक स्मॉल कंपनी, क्योंकि वो कंपनी उसके प्रोप्राइटरशिप पर मतलब वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड किया होगा। ठीक है, एक स्मॉल मिड कंपनीज में 1 से 2 एम्प्लॉयज रहते हैं। वहां पे अगर आप अपने एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट लेके जाते हो और बताते हो कि मेरे को ये एप्लीकेशन बनाना है, ये रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आपका कॉस्ट मान के चलिए कि 1 लाख उन्होंने बता दिया। ठीक है, एक आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल लेके चलते हैं XYZ, आप एक स्मॉल कंपनी के पास गए जहां पे 1 से 2 या 3 स्टाफ हैं, और या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रीलांसर है, तो वो आपको कॉस्ट बताएगा 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं जहां पे स्मॉल कंपनीज की बात करेंगे हम, या फिर मिड साइज कंपनी। ठीक है, या मिड साइज इंटरप्राइजेस कंपनी। स्मॉल कंपनी से मेरा मतलब यह है जिनके पास स्मॉल कंपनी, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया वो तो ठीक था। अब सेकंड पॉइंट आते हैं स्मॉल एंड मिड साइज। स्मॉल भी मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि इन कंपनीज के पास भी 10 से 12 डेवलपर्स रहते हैं, और मिड साइज भी होते हैं ये कुछ इसमें जिनके पास 25 to 30 डेवलपर्स रहते हैं, और इनके पास अगर सेम रिक्वायरमेंट आप लेके आओगे तो ये आपको कॉस्ट बताएंगे 1.5 लाख के आसपास। 1.5 1.7 तक आपका जा सकता है कॉस्ट, 2 लाख तक का भी कॉस्ट जा सकता है। क्यों? अब आपको पहले इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं, फिर मैं आपको बड़ी कंपनी की तरफ लेके चलूंगा कि वहां पे कॉस्ट जो रहता है वो ज्यादा क्यों रहता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जहां पे फ्रीलांसर है उसके पास या फिर 2 स्टाफ उसने रखे हैं, वो आपको 1 लाख का कॉस्ट उसने अगर बता भी दिया, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मंथली में 1 या 2 ही प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, 1 या 2 प्रोजेक्ट उन्होंने लिया, उसे 1 मंथ में कंप्लीट करके उनका, क्योंकि उनको डेवलपमेंट का ज्यादा चार्जेस, मतलब जो डेवलपमेंट में चार्जेस लग रहा है, डेवलपर जो है उनके पास उन्होंने रखे, उनकी सैलरी वगैरह जो हो गई, उनको ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। और अगर वो फ्रीलांसर है तो उसे अगर 1 प्रोजेक्ट भी मिला मंथली तो ईजिली कर लेगा वो, और वो लो कॉस्ट में भी आपके साथ डील कर लेगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन भी बना के दे देगा, पर किस हद तक वो आपको सपोर्ट करेगा आगे चल के
इसका कोई भरोसा नहीं आता, क्योंकि इंडिविजुअल है, कब वो चेंज हो जाएगा, कब उसका मूड चेंज हो जाएगा, कब वो नेक्स्ट बिजनेस में एंट्री कर लेगा या कुछ भी ऐसा करेगा, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये फ्रीलांसर्स जो रहते हैं, फ्रीलांसर या फिर एकदम स्मॉल कंपनी जहां पे 1 से 2 स्टाफ रहते हैं, वहां पे डील आपकी कम हो, मतलब कम कॉस्ट में आप डील कर सकते हो, पर सपोर्ट किस हद तक मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मिड साइज कंपनी के ऊपर। मतलब जहां पे 20 to 25 डेवलपर्स हैं जिनके पास अच्छी खासी टीम है, यहां पे आपका 1.5 या फिर 2 लाख तक का कॉस्ट क्यों लगता है? क्योंकि यहां पे इनके पास एक तो डेवलपिंग टीम्स आती है, और यहां पे क्या होता है, जो इनके ओनर्स रहते हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेते हैं और अपने इन डेवलपर से काम करवा के लेते हैं। ठीक है, वहां पे आपको काम कराना पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने बताया स्मॉल कंपनी या फिर फ्रीलांसर, आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा हर एक छोटी चीज के लिए। ठीक है, हर मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए आपको कॉल करके बताना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, तो रिक्वायरमेंट चेंज में प्रॉब्लम्स आती हैं स्मॉल कंपनी में। अब जो मिड कंपनी रहती है, यहां पे भी देखो छोटी छोटी चीज, अगर आपको टेस्टिंग वगैरह कुछ आपके एप्लीकेशन बग्स आ रहा है, वो कॉल करके आप बता सकते हो, वो अलग पार्ट है। लेकिन यहां पे इनके पास टीम है, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ बग्स आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको फटाफट सॉल्व करके दे देते हैं। ये मिड साइज कंपनी वाले, वो स्मॉल कंपनी वाले में थोड़ा इशू आता है जो फ्रीलांसर रहते हैं। तो यहां पे आपका कॉस्ट भी ज्यादा रहता है, प्लस यहां पे आपको सपोर्ट ज्यादा मिल जाता है। सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि आपका मान के चलो कि आपके एप्लीकेशन में आप अच्छा खासा रन कर रहा है, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप इनके साथ एएमसी कर सकते हो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं मिड साइज कंपनीज। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है मेरा, बड़ी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि जो बड़ी कंपनीज रहती हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी वगैरह, इन सब के बारे में भी आप सोच लो कि वहां पे जब आप प्रोजेक्ट देने जाते हो, यही सेम आपका रिक्वायरमेंट सेम है, पर बड़ी कंपनी में जब आप यही प्रोजेक्ट को देने जाते हो, तो वहां पे जो आपका कॉस्ट होता है, यहां पे 1 लाख था, मिड कंपनी में आपका 2 लाख तक आया, वहां पे आपका सीधा 5 लाख, पॉसिबिलिटी है कि 6-7 लाख तक भी चला जाए। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आपको डेवलपमेंट जो डेवलपर्स रहते हैं उनकी पूरी टीम आपको दे देती है, उसके बीच में एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी देती है। ठीक है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, अब आप किसी कंपनी को मतलब प्रोजेक्ट दे रहे हो, वो अलग पार्ट है, वो आप बनवा के लेंगे, कैसे करवाएंगे, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपका कब काम कर रहे हैं, कितने घंटे में कर रहे हैं, वो अलग पार्ट है मिड साइज कंपनी का। स्मॉल साइज कंपनी जो फ्रीलांसर है, वो क्या कर रही है, वो एक ही प्रोजेक्ट लेते हैं, वो अपने हिसाब से आप उनको बार बार कॉल करते हो। बट यहां पे जो बड़ी कंपनीज रहती हैं, ये डेवलपर की टीम ही आपको दे देती है। ये लो, आपको डेवलपर की टीम दे दी है, अब आप उसके बीच में प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा। ठीक है, उनके बीच में एक सीआरएम का भी मॉड्यूल रहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आपने डाला, वो पूरी टीम सिर्फ आपके लिए, डेडिकेटेड टीम है वो आपके लिए। ठीक है, जो मतलब सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो जो बड़ी कंपनियां रहती हैं इसलिए ज्यादा चार्ज करती हैं आपके सिर्फ सेम रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन वहां पे पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। यहां पे मिड साइज कंपनी में टीम तो है, लेकिन वो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसर में यस आपके प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, पर किस हद तक सपोर्ट देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। यही डिफरेंस रहता है। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आपको पूरा टीम दे देती है, आप क्योंकि उसका अब टीम आपको दे दिया 4 से 5 बंदों का या 3-4 बंदों का, वहां पे डेफिनेटली उनकी सैलरी का कॉस्ट आएगा और भी उनके खर्चे रहते हैं वहां पे, इसलिए आपका कॉस्ट जो रहता है वो ज्यादा रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों स्मॉल कंपनी, मिड कंपनी एंड जो एंटरप्राइजेस कंपनी रहती है, जो बड़ी कंपनी रहती है, इन तीनों का फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये तीनों कंपनियों में पैसा, मतलब जो आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट जब अलग अलग कंपनी से पूछते हो तो क्यों खर्चा आपका ज्यादा सामने आता है, कहीं से कम निकल के आता है, कहीं से ज्यादा निकल के आता है, ऐसा इसलिए होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम जो शंका थी मन में वो अगर सॉल्व हो गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।